हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज गए हैं और क्या कहते हैं 12 से भी ज़्यादा हो रहा है। और मैं जा रही हूँ उसी साइड चाची के घर। और क्या कहते हैं आज है बारात का दिन, तो सब लोग लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। गर्मी है, खाने पीने की तैयारी हो रही है सब। आज तो तुम्हारे जीजू आ जाएंगे है। आज सोनी बड़ी खुश घूम रही है ना जीजू के आने से। ये देखो अभी तो जिम गर्म होने वाली है उसकी, इसलिए बड़े खुश खुश घूम रही है। क्यों, क्या मांगोगी जीजू से? जूता चुराई और जयमाला की प्लेट। जूता चुराई क्या मांगोगी, बाकी तो सब छोड़ो है। क्यों, मुझे क्या पता, मेरे तो पूछ के मैं तो कह रही कुछ मत मांगना। क्या OnePlus? जीजा वापस लौट जाएंगे। देखो मौसम कैसा हो रहा है, बादल बादल। अब जा रहे हैं सब शादी, गुंजन की शादी के लड्डू खाने हैं। कहाँ जाओगी मम्मी? वहीं जाओगी? हाँ तो चलो यही चलो मम्मी, हवा लगेगी यहाँ। यहाँ भी बनता ही जा रहा है खाना पीना। चल और अभी टाइम हो गया है रात का 8। मैं सोच रही थी 9 बज गए हैं और बारात आ चुकी है, मतलब कि वहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर रुकी हुई है। नाश्ता पानी उनका चल रहा है और मैंने अपने कपड़े निकाले। मम्मी मैं यहाँ चाय बनाने जा रही। शाम को 2 बार चाय बन चुकी है, मम्मी का फिर से मन कर रहा था तो फिर से चाय बन रही है। ये देखो, ये रखी मम्मी की चाय। क्यों मम्मी है? सब लोग पता है शादी है, खाना पीना, हमारी चाची लोग ये नहीं हमको खाना को अच्छे से मिला हम दोबारा जाएंगे नहीं। हमारी मम्मी वहां से लौट के आ रही, हम घर जाके चाय पियेंगे। मम्मी चाय बना रही है। ये जो अपना प्यारा सा सूट सिलाया था, मैं ना इसी को पहनने वाली हूँ। वैसे मेरे पास ड्रेस के ऑप्शन बहुत सारे हैं, गाउन है, लहंगा है, लेकिन इस तरह के सूट ना मैंने ज़्यादा पहने नहीं है। ऐसे फुल लुक में, मतलब कि सिले हुए दुपट्टा लेके, ऐसे कुर्ती वाले तो बहुत पहने हैं, इसलिए इसका मन बहुत ज़्यादा है मेरा पहनने का। और सिंपल सूट पहनूंगी ना तो सिंपल सोबर मेकअप में भी चल जाएगा। और लहंगा गाउन पहनो ना तो फिर परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट ज्वेलरी चाहिए, नहीं तो फिर इंसल्टेड फील होता है यार सब लोगों के बीच में अलग अलग। देखो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ सिंपल ही रहने देती हूँ। तो ये देखो लास्ट टाइम पे मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली, क्योंकि बीच से जो मांग निकाल के मैं ऐसे करती हूँ ना, वो मेरे मम्मी को मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैंने अब मम्मी की पसंद की करी। अब सही लग रही? अब सही है, मम्मी को अब पसंद आई है। हो गए और मैं पता है इतने आराम से घूम घूम के क्यों जा रही हूँ, क्योंकि अभी दुल्हन तो आई नहीं है। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी बैठ के। देखो इन सब बिल्कुल तैयार घूम रही है। देखो एक ये बैठी है परी, एक ये लाल परी ये रही, देखो लाल परी ये रही, और ये है ब्लू परी है, ये ब्लू परी बैठी। और यहाँ पर दुल्हन के आने से पहले लड़कियों की टोली तैयार हो गई थी और अभी आ रही है दुल्हन मेकअप करा के पार्लर से। तो अभी हमें इसे ले जाएंगे। बारात भी आ चुकी। बारात तो दुल्हन की पार्लर जाने से पहले ही आ गई थी, 2 घंटे पहले से ही इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो क्या है कि स्कूल के मतलब कि स्टार्टिंग में ही स्कूल पढ़ता है ना, तो वहाँ पर बारात को रोक दिया जाता है। वहाँ पर उनका नाश्ता पानी सब कुछ चल रहा है।
और हमारी गुंजन भी आ चुकी हैं पार्लर से रेडी होके। भाभी हमारी साथ में गई थी, पहले मैं जाने वाली थी लेकिन फिर बाद में भाभी चली गई तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं रहने देती हूँ क्योंकि आराम से वो आ जाए। और यहाँ पर हो रहा है 2 और 4 का, मतलब कि जो सामान बाहर पर लगाया जाता है गेट पर वो लगाया जा रहा है। और यहाँ पर ये गुंजन को सेट पहनाना भूल गई थी पार्लर वाली आंटी जी, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन सेट जो है ना वो छोटा आया, इसलिए उसके हाथों में जा ही नहीं रहा था। और यहाँ पर अभी दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। बारात तो मतलब काफ़ी अच्छी आई थी, मतलब बोल रहे हैं 11 गाड़ियाँ आई थी, एक बस आई थी उनका, एक घर का जो ट्रक वगैरह चलते हैं वो भी आए थे, 200 के समथिंग बाराती आए थे। लेकिन गांव के अंदर की रास्ता ऐसी है ना कि सारी चीज़ें अंदर तक जा पाना मुश्किल होता है, इसलिए घोड़े में बैठाल के दूल्हे को एक राउंड लगवा दिया जाता है पूरे गाँव में, मतलब। और पैदल पैदल जो बाराती रहते हैं डांस करते हुए वो, और डीजे, बस इतना ही जा पाता है, बाकी जा नहीं पाता है क्योंकि बहुत कंजेस्टेड रास्ता है ना। और यहाँ पर बारात आ चुकी है गेट पर, तो 2 और 4 वाला जो कार्यक्रम होता है वो चल रही है। यहाँ पर गुंजन आई है चावल डालने के लिए, जो मुट्ठी में चावल दुल्हन फेंकने आती है ना दूल्हे के ऊपर, वो तो उसको पहले से लाके खड़ा कर दिया। वो 5 मिनट खड़ी रही, दूल्हे राजा घोड़े में खड़े रहे, वो वहाँ खड़ी रही। उतारने वाला पता नहीं कहाँ चला गया था, कौन उतारता है मुझे पता नहीं चला, वो खड़े ही हैं जब से कम 20 मिनट। लेकिन एक बात तो मैंने देखी, गांव की शादियां शहर के अकॉर्डिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग काफ़ी होती हैं। डांस, लड़ाई और सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई भी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे मतलब अलग रहता है। शहर की शादियों में क्या है कि सारे काम गेस्ट हाउस से होते हैं, मतलब एक रात आ गया और वहाँ से ऐसे आप खाली जैसे आ जाते हो, पता भी नहीं चलता है ना। जो भी शादियाँ का कार्यक्रम रहता है वो गेस्ट हाउस में ही रहता है, उसके बाद आप मैरिज होम से घर आ जाओ, घर में कुछ पता ही नहीं चलता है, बहू लेके आ जाओ या खाली आ जाओ, जो लड़की वाले का है तो खाली आ जाओ, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन गांव की शादी इंटरेस्टिंग बहुत लगती है। तो अभी दूल्हे राजा को उतारा गया और ये गेट पे कुछ टंगा था जिसको तलवार से उनने काटा है या हिलाया है, पता नहीं, कुछ होता होगा शगुन में। और यहाँ पर अभी हम लोग बस खड़े हैं, 2 और 4 का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, उसके बाद कहीं जयमाला का टाइम आएगा। और ये देखो मेरी मम्मी को, चाची लोगों को गेट पे नहीं आके बारात देखी जा रही थी, ऊपर छत से लटक के बारात देख रही थी। कितनी मस्त लग रही है, बड़ी लग रही है ना। लगनी राजा तो हमें डांटती रहती थी, वही गुंजन है, तुम्हें लग रहा? तुम लोगों को तो पूरे दिन गाल बजाती थी, क्या मस्त लग रही है भैया। बाहर बारात आ चुकी है, बाहर बारात का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों का जो मेकअप था वो सब निकल गया, बारात के कार्यक्रम में ही निकल गया। जो सब लोग तैयार हो के बैठे हैं, हमें पर दुल्हन देखो तैयार होकर बैठी हुई है। और जयमाला, पता है यहाँ पर ये सिस्टम चलता है, जयमाला खाने के बाद होगा। मैं पाली लगा के बैठ जा रही हूँ, कब तक बैठी रहूँ। तो मतलब ये कहते हैं यहाँ पर हमारे गाँव में कि बारात थक के आती, पहले बारात को खाना खिलाओ, उसके बाद जयमाला होगा। तो ऐसा सोनी है जिसको 500 रुपये मिल गए, 500 से कुछ नहीं होता यार, पैसा मांगो ना, 1100 1200 नहीं मांगो यार, 500 के कुछ नहीं कह रहा। क्या 500 में तो फूट रहे हैं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, बार बार नहीं
पानी डालते थे दीदी के लग जाते करा इतने लाज पानी में इतने मेरा पानी बहुत कम नहीं है। शरबत के कह के 500 रुपए ले आई और फिर पिला के पानी आई है ना, खाली पानी पिला के आई है, पानी पिला के आई खाली और नाम कर रहा है कि जीजू को शरबत पिला के आया। पता गेट पे तो इनको शरबत पिलाया जाता है, ये तो सुना था जीजू को भी शरबत पिलाया जाता है, ये तो थोड़ा पहली बार सुन रही हो। और यहाँ पर हम लड़कियों की पूरी टोली तैयार होकर बैठी हुई है, जयमाला का इंतज़ार कर रही है कि जयमाला कार्यक्रम हो, लेकिन रात के 1:30 बज चुके हैं, अभी भी जयमाला का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर लड़कियों ने डांस शुरू कर दिया अपना, और डांस प्लेट भी लग रही थी, लेकिन बारिश थोड़ी दिन में हो गई, बूंदाबांदी थी ना, तो उस वजह से डांस प्लेट नहीं लग पाई। अंदर जो साउंड थे ना, वहीं पर सब लोग डांस करने लगे। अब इतना तैयार हुए थे यार, ऐसे बैठे रहते तो फिर नींद आने लगती ना, इसलिए कुछ तो करना था। तो जयमाला जब तक नहीं हो रहा तब तक मस्त सबने डांस किया। और यहाँ पर सब लोगों ने बहुत मस्त मस्त डांस किया है। या मैं सारे रिकॉर्ड करके डाल नहीं पाती ना, इसलिए मैंने लिया नहीं वीडियो। बहुत मस्त डांस किए थे सब लोगों ने। और रात का 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, अब गुंजन जा रही हैं जयमाला के लिए। मतलब कि बारात का सिस्टम ये हुआ कि जो बाराती आए थे ना, उनको पहले नाश्ता कराया गया, खाना पीना खिलाई गई, विदाई दी गई और उनको वापस घर भेज दिया गया। बस 2-4 लोग रह गए हैं बाराती के, जो घर वाले ही होते हैं। बस 2-4 लोग नहीं, या 20-25 लोग रह गए होंगे। ताली बना के क्या जा रहा हो और यहाँ पर हो रहा है जयमाला कार्यक्रम। और मतलब कि आप यकीन नहीं मानोगे, जयमाला भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है। वह हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। और हम लोग तो एक साइड में जाके बैठ गए हैं। मैंने कि सब लोगों को पहले आशीर्वाद देने देना और बाद में जाएंगे अपन लोग एक फ़ोटो के लिए। और 1 घंटा सबका इंतज़ार करने के बाद अब मैं और मेरी सहेली भी आ चुके हैं स्टेज पर। मतलब कि इतनी देर से तैयार हुए बैठे थे, तो एक आध फ़ोटो तो बनता है ना, इसलिए। और जयमाला कार्यक्रम जैसे ही ख़त्म हुआ, गुंजन को सब लोग घर ले जा रहे हैं। और वहाँ पर अभी इन लोगों का फ़ोटो शूट का चलेगा और जो भी कार्यक्रम चले। मैं तो यहाँ से सीधे अपने घर को निकल गई थी, क्योंकि मेरा घर यहाँ से जस्ट सामने ही था। मैं तुरंत आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। दिन में भी हालत टाइट हो गई सही में। अभी ना 3 बज रहा है, 3 बजे यार जयमाला कहाँ होता है? ऐसा सब मतलब कि ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे पढ़ती वो तो मैंने कहा सूट पहना था, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे को लहंगा पहना के भेजती, साड़ी पहना के भेजती। और देखो मैं अभी आ रही हूँ, गेट बाहर के खुले थे, चुपचाप चले गई अंदर। मम्मी पापा दोनों लोग सो रहे हैं। यहाँ देखो लाइट भी बंद है, ये देखो मम्मी पापा सो रहे हैं।
कपड़े ले लूँ, चेंज करके लूँ फटाफट से। गर्मी है, मौत आ रही है, इतनी तेज गर्मी है। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। शर्म ऐसे कि मतलब कि ऐसे हर जगह अपने घर की, मतलब प्रॉपर घर की होती है शादी, जैसे ताऊ जी की या खुद के घर में होती है शादी तो चल जाता है। अगल बगल कहीं जाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी बोलती हैं तो उनकी खुशी के लिए मुझे जाना पड़ता है, ये गुलाबो बन के। गर्मी बहुत तेज लग रही है, दुपट्टे में पिन लगी है। अरे यार, हो गई ऐसी ही तैसी।